अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खिज़र और हम लोग सीख रहे हैं HTML। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम अपने फॉर्म के अंदर पासवर्ड के लिए बॉक्स और उसके साथ ही साथ मल्टी लाइन के लिए बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, जबकि उससे पहले हम लोग सिंगल लाइन और टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स वगैरह सीख चुके हैं। आज हम लोग जो चीज़ सीखेंगे वो ये है चेक बॉक्सेस, कि हम लोग अपने पास चेक बॉक्स किस तरह से डाल सकते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है? आप लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं और उस फॉर्म के नीचे क्या होते हैं, हर चीज़ का अलग अलग नेम लिखी होती है। जैसे आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके कभी ना कभी, तो वहाँ पर क्या होता है, हर एक के साथ बॉक्स बना होता है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें होती हैं जी। CNIC अगर आपने सबमिट कर दिया है तो उस पर टिक कर देते हैं। पासपोर्ट साइज़ पिक्स सबमिट कर दी हुई है तो टिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स जैसे मैट्रिकुलेशन, इंटर वगैरह, उनके सामने टिक करते हैं। यानी जो जो आपसे उनको डाटा रिक्वायर्ड होता है उसके सामने वो क्या मांगते हैं, चेक बॉक्स मांगते हैं कि दोबारा से अगेन चेक कर लें कि आपने ये सारी चीज़ें इन कर दी। अगर इन कर दी हैं तो टिक कर दें, वरना ना करें। अब ऐसा ही चेक बॉक्स हमने बनाना है अपने वेब पेज के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से बनाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, चलिए हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर और वहाँ पर जाकर हम इसे बनाते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे ज़रा इसे ब्रेक टैग दे देते हैं 1-2 दफ़ा, ताकि लाइन है जो वो चेंज हो जाए। और चेंज करने के बाद हम लोग नीचे अब चेक बॉक्सेस डालने के लिए हमने, क्योंकि चेक बॉक्स डालने लिहाजा हम पहले हेडिंग दे देते हैं उसकी, एक छोटी सी हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं चेक बॉक्स। ठीक हो गया? ओके ओके, वेट, ठीक हो गया ये, अब ठीक हो गया। तो चेक बॉक्स हमने डाल दिया। उसके बाद अब हमने चेक बॉक्स डालने, हम क्या करेंगे, इसके लिए वही इनपुट का टैग ही हम यूज़ करने वाले, इनपुट। और इनपुट के अंदर जो टाइप होगी, क्योंकि ये चेक बॉक्स है लिहाजा इस दफ़ा टाइप में क्या लिखेंगे हम लोग, चेक बॉक्स। ठीक हो गया। और जो नेम होगा, नेम के अंदर हम लोग जो भी हमारे चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सर्टिफिकेट्स के बारे में चेक कर रहे हैं या फिर स्किल्स के बारे में चेक कर रहे हैं, चलें जी मान लेते हैं हम लोग स्किल्स के बारे में चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्किल्स लिख देंगे। ये वहाँ पे शो नहीं होगा, बट इसका फ़ायदा क्या होगा वो आपको ज़रा इसे शो करवाने के बाद बताते हैं। चलिए ज़रा इसे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। सेव करके अपने ब्राउज़र में आते हैं, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था, रिफ़्रेश करते हैं और नीचे क्या आ गया, ये चेक बॉक्स शो हो गया, मगर सिर्फ बॉक्स शो हो रहा है, इसके साथ तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो वो किस तरह से आएगा, आइए ज़रा हम लोग उसे भी चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, चेक बॉक्स बनाया था, नेम स्किल्स दे दिया था, ये कहीं पर भी शो नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि जब हमारा ये इन्फॉर्मेशन सेंड होगी, डेटाबेस में जाएगी, तो वहाँ पर ये स्किल्स के साथ शो होगा कि ये चेक बॉक्स है जो स्किल्स को चेक करते हुए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी आसानी के लिए इसके अंदर क्या कर देते हैं, एक और चीज़ पुट कर देते हैं, एक वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी वैल्यू। और वैल्यू पुट करने के बाद ए दे देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ब्राउज़र में चल के इसे रिफ़्रेश करते हैं और ये भी हमारे सामने शो नहीं होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि ये डेटाबेसेस के लिए, आपके सर्वर के लिए, जब ये सारा डाटा आपके सर्वर के पास जाएगा, आपकी वेबसाइट जहाँ पे आप फिल कर रहे हैं उनके पास जाएगा, तो ये उन्हीं के पास शो होगा ये चीज़ें। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके साथ शो हो, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं स्किल्स चेक कर रहा हूँ, तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं HTML। आप एक जगह पर गए, उन्होंने पूछा कि आप कौन कौन स्किल्स आपके पास हैं, तो आपने यहाँ पे उन्हें बताया कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, तो आपने HTML लिख दिया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ HTML के साथ चेक बॉक्स आपका शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम इस चेक बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज़रा एक दफ़ा BR के 2 टैग्स यूज़ कर देता हूँ, ताकि लाइन है जो वो नेक्स्ट हो जाए। और उसके बाद इससे ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से। कॉपी करने के बाद हम लोग 4 से 5 चेक बॉक्सेस बनाना चाह रहे हैं, लिहाजा इसे हम लोग पेस्ट करते चले जाए। 4 बना लिए, कंट्रोल S से सेव किया, ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ़्रेश किया तो ये हमारे सामने 4 बन गए। हम नेम ज़रा इनके चेंज कर देते हैं, HTML की जगह पे यहाँ पे कर देते हैं हम लोग CSS, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं XHT
HTML। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और अभी आपके सामने ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन सब के सब को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका अपना माइंड होता है। आपने इनमें से वो सिलेक्ट करनी है जो स्किल्स आपके पास होंगी, जो नहीं होंगी उन्हें आपने वैसे ही एम्प्टी छोड़ देना है। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ है। अब अगर एक चीज़ इसमें और बताता जाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि जब आप वेब पेज, कोई भी आपका वेब पेज ओपन करता है तो उसे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्या मिलें, चेक्ड मिलें, क्या मिले, ये सारी सारी इस तरह से चेक्ड मिलें, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। हमें जस्ट एक एट्रीब्यूट का इजाफा करना है। वो एट्रीब्यूट किस तरह से इजाफा करना है अभी देख लें, ये खाली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू से आगे एक और एट्रीब्यूट डाल देते हैं चेक्ड के नाम से। ठीक हो गया? चेक्ड का एट्रीब्यूट भी चेक्ड ही है, तो इसके अंदर भी हम लोग चेक्ड लिख देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ब्राउज़र में आते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट नहीं है, मगर जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ ये ऑटो सिलेक्टेड आकर मेरे पास मौजूद है। क्लियर हो गया? इसे मैं कट भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। इस तरह से अगर हम कोई एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल मैं सब के सब को चेक कर देना चाहता हूँ तो बस कोई इशू नहीं है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें और सब में पेस्ट करते चले जाएं। ठीक हो गया? ये लीजिए, ये भी हो गया और अब ये रह गया था, ये भी हो गया। कंट्रोल एस से कॉपी सेव करेंगे, पेस्ट, और ये ओहो प्रॉब्लम हो गई। चलें कोई बात नहीं, अभी इसे क्लियर कर लिया जाएगा। इनमें जस्ट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्पेसेस डाल देते हैं। ठीक है, ओके, ये इसी वजह से ठीक हो गया। अभी इसे क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक हो गया, ओके ओके। लास्ट वैल्यू नहीं थी कॉपी हुई। ठीक हो गया ये, और इसकी प्रॉब्लम रह गई, ये भी ठीक हो गया, और इसकी रह गई, ये भी ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसे भी क्लियर कर दिया जाए। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और अभी आप देख सकते हैं सारे के सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, चेक आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो अपने चेक बॉक्स को ऑलरेडी चेक भी बना सकते हैं और दोबारा से अलहदा से भी उसे चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये तरीका है जिससे हम अपने फॉर्म में चेक बॉक्सेस डाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया होगा कि किस तरह से हम अपने फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स बना सकते हैं। हम जल्दी आपके साथ दोबारा मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग रेडियो बटन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।